ग्रेड पे में वृद्धि एवं कई अन्य कुल मिलाकर 9 सूत्री मांग को लेकर समाहरणालय संवर्ग के तमाम लिपिक वर्गीय जो कर्मचारी हैं उन लोगों के द्वारा पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल करके इस स्थल पर धरना दिया जा रहा है जिला समाहरणालय के ठीक सामने। लेकिन अब तक ना तो धनबाद में इनकी मांगे मानी गई है और ना ही रांची से इस तरह का कोई कॉल आया है कि इन लोगों के द्वारा ये जो हड़ताल है इसे खत्म किया जाए। बहरहाल जो प्रदेश महासचिव राजकुमार जी हैं उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी, अभी तक क्या स्थिति है, आंदोलन कैसा चल रहा है और सरकार ने आप लोगों से अभी तक वार्ता के लिए पहल की है अथवा नहीं? नहीं, अभी तक तो सरकार कोई पहल नहीं की है, उनके कान पे जू तक नहीं रेंगी है और पिछले मैं 10 साल से भटक रहा हूँ और हमारी हड़ताल पूर्णतः सफल है और सभी कार्यालयों में कार्य ठप है और विगत धनबाद ही नहीं, ये 24 जिला में समाहरणालय, अंचल, ब्लॉक, अनुमंडल, ये सारे जगह कार्य ठप। तो कौन कौन से मुख्य कार्य हैं जो आम लोगों के वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं अभी? देखिए, सरकार और पब्लिक के बीच में हम लोग पुल का काम करते हैं, तो जाहिर है कि जितने भी विकास कार्य और जो भी सरकारी कार्य है पब्लिक की, वो समाहरणालय के अंतर्गत जो होता है, अंचल ब्लॉक के माध्यम से होता है, वो सारा ठप है। तो इस परिस्थिति में आम लोग तो बहुत परेशान होंगे पिछले 3 दिनों से। हाँ, आम लोग को तो परेशानी हो रही है, ये तो राज्य सरकार के नाइंसाफी की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर वो हमारी मांगों को मान लेती, अल्टीमेटम दिए थे 19 जुलाई को, तो ये नौबत ही नहीं आती ना। तो तकरीबन 6000 कर्मी जो है पूरे राज्य भर में हड़ताल पर हैं, तो इस परिस्थिति में और आम लोग भी परेशान हो रहे हैं, तो सरकार की तरफ से वार्ता की भी पहल नहीं की गई है। तो आप आगे आने वाले वक्त में इसी तरह आप लोग बैठे रहेंगे या फिर इससे भी उग्र आंदोलन का परिणाम ये प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, राज्य स्तरीय टीम द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। आज एक बात और मैं बता दूं, आज मैं सत्तारूढ़ दल के सचेतक माननीय विधायक श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह से उनके आवास पर जाकर भेंट किया और उनसे मैंने कहा कि मेरे जो हाई पावर कमेटी की जो अनुशंसा है कि ये किरानी दिसंबर को दे देना है, जो विगत 10 वर्षों से सरकार उस पर कुंडली मार के बैठी हुई है, तो आगामी विधानसभा सत्र में हमारी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कराने हेतु आप प्रश्न उठाएं। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि नहीं, आपकी जायज मांग है और मैं विधानसभा में आज ही क्वेश्चन डाल देती हूँ, मैं आगामी सत्र में इसको मैं पूछ लेती हूँ। बिल्कुल, तो लगभग 3 दिनों से जो इनका हड़ताल है वो चल रहा है और आज जो तमाम कर्मचारी हैं इन्होंने सत्तारूढ़ की जो विधायिका है, सत्ता दल की जो विधायक हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, उनसे इन्होंने आज मुलाकात की है और मुलाकात के सकारात्मक जो बातें हैं वो तभी निकल कर आएंगी जब पूर्णिमा नीरज सिंह उस मामले को विधानसभा के पटल पर रखेंगी, वहां पर इस मामले को उठाएंगे। क्योंकि 19 जुलाई को ही इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया था सरकार को, लेकिन सरकार ने अल्टीमेटम को नहीं सुना। नतीजा जो आम लोग समाहरणालय में काम कराने के लिए आ रहे हैं, प्रखंड स्तर पर या अंचल स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर अपने कार्यों को कराने के लिए जा रहे हैं, विकास के वो तमाम कार्य जिसको लेकर सरकार दावे करती है वो तमाम कार्य जो है वो ठप पड़ चुके हैं। ऐसे में आम लोगों को जो परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं उसको सरकार को देखना चाहिए और जब राज्य सरकार इस मामले में संज्ञान लेगी तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी राहत मिलेगी। और जिन लोगों के द्वारा ग्रेड पे बढ़ोतरी को लेकर के, खास करके जो 1900 से जो अभी ग्रेड पे दिया जा रहा है उसे 2400 करने की जो मांग है, इनकी भी जो मांगे हैं अगर पूरी हो जाती है तो आने वाले वक्त में इनका भी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो समाप्त हो जाएगा और आम लोगों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 धनबाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।